हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब दोस्तों। आज कुछ ऐसी खबर है जो इंडिया के इतिहास में आज तक का सबसे बड़ी खबर बन के उभरा है। दोस्तों, इंडिया में जैसे आपको पता होगा कि दुनिया में जितनी लड़ाइयां चल रही है उसमें जिसके पास जितना तकनीकी हथियार मौजूद है वो सबसे ज्यादा ताकतवर है आज के डेट में। इसी परिप्रेक्ष्य में इंडिया ने कुछ ऐसा कारनामा कर दिखाया है जिससे चाइना और पाकिस्तान की आंखें फटी की फटी रह गई हैं। दोस्तों, ऐसा कुछ प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, लॉन्च नहीं किया है दोस्तों, इसको लगभग एंड तक पहुंच गया है। ये प्रोजेक्ट पूसा के बारे में हम आज बात करेंगे। प्रोजेक्ट पूसा ये क्या है दोस्तों? इंडिया 400 किलोमीटर मेड इन इंडिया मिसाइल सेल टू काउंटर चाइना एंड पाकिस्तान। चाइना को काउंटर करने के लिए, पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए इंडिया ने प्रोजेक्ट पूसा लॉन्च किया था, जो लगभग अंतिम चरण में है। अब इसकी टेस्टिंग की तैयारी चल रही है दोस्तों, इसके बारे में हम आपसे आज बात करेंगे। प्रोजेक्ट पूसा इज एन इंडिजिनस लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम एंड डिजाइन टू प्रॉपर स्ट्रेटेजिक मिलिट्री एक्सेस एंड वाइटल सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर फ्रॉम अ वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ एरियल थ्रेट्स। जितने भी एरियल थ्रेट्स होते हैं, जैसे किसी ने मिसाइल मार दिया, किसी ने सुपरसोनिक मिसाइल मार दिया, किसी ने हाइपरसोनिक मिसाइल मारा, या कोई फाइटर जेट या स्टील्थ फाइटर जेट, किसी भी टाइप का एरियल हवा से आने वाला किसी भी प्रकार का जो हमला है वो भारत पहले ही उसको एयर में ही डिटेक्ट करके वहीं का वहीं ध्वस्त कर देगा। इस सिस्टम को इंडिया अब बना रहा है, बना चुका है लगभग। It is an ambitious program designed to rival to the capitalist of Russia S-400 and Trump's and its United States MIM-104 Patriot। ये जो रशियन 400 है, रशिया का S-400 है, अमेरिका का 104 है, उससे भी कहीं ज्यादा ये ताकतवर है। ये 3 लेयर डिफेंस सिस्टम में काम करेगा दोस्तों। अगर आप बात करें इसकी तो इंडिया का प्रिपेयर फर्स्ट टेस्ट का प्रोजेक्ट पूसा इज मोस्ट एडवांस एयर डिफेंस शील्ड येट। आज तक का इंडिया के पास जितना भी एयर डिफेंस सिस्टम था उन सब में सबसे ज्यादा खतरनाक, सबसे ज्यादा एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम ये पूसा होने वाला है। प्रोजेक्ट पूसा के थ्रू जो भी एयर डिफेंस सिस्टम बन रहा है दोस्तों, अगर हम इसकी खासियत की बात करें तो ये 3 लेयर में डिफेंस को कंट्रोल करेगा। M1 की अगर हम बात करें, M1, M2, M3, M1 में 150 किलोमीटर तक के रेंज की मारक क्षमता की होगी, M2 में 250 किलोमीटर, M2, M3 में 350 किलोमीटर मारक क्षमता की हमारे पास हाइपरसोनिक मिसाइल, सुपरसोनिक मिसाइल, किसी भी तरीके का मिसाइल हो, स्टील्थ एयरक्राफ्ट हो, सबको डिटेक्ट करके ये हवा में ही नेस्तोनाबूद कर सकता है। मैक 5.5 मिसाइल का जो स्पीड है वो ध्वनि के स्पीड का 5 गुना है। इसका मतलब कि ये हाइपरसोनिक मिसाइल है, सुपरसोनिक से भी ऊपर। ये ड्रोन, क्रूज मिसाइल्स, AWACS, किसी भी टाइप का मिसाइल हो या फिर एयरक्राफ्ट कैरियर हो या फिर हाइपरसोनिक हो, ड्रोन हो, कितना भी स्टील्थ हो, स्टील्थ इट मींस कि जो रडार में कैप्चर नहीं होता है उसको भी ये कैप्चर कर लेगा, उसको कैप्चर करके ये ध्वस्त कर सकता है। इंटीग्रेटेड विद द इंडियन एयरफोर्स, IACCS एंड आर्मी के साथ ये मिलकर बनाया जा रहा है। इसको डेवलप कौन कर रहा है? DRDO डेवलप कर रहा है। बिल्ट बाय BEL एंड BDL। ये DRDO, BEL एंड BDL ये सब साथ में मिलकर इसको डेवलप कर रहे हैं। 5 स्क्वाड्रॉन्स अप्रूव्ड एट 2.27 बिलियन नेवी टू डिप्लॉय सिस्टम 2। नेवी को डिप्लॉय करने के लिए भी काम शुरू कर दिया गया है। जैसे ही इसकी टेस्टिंग कंप्लीट हो जाएगी वैसे नेवी को डिप्लॉय कर दिया जाएगा इन सारे वेपन्स को। अब दोस्तों हम बात करेंगे इसमें कि 3 लेयर का जो सिस्टम है उसमें M1 इंटरसेप्टर जो है अप्रोक्सीमेटली 150 किलोमीटर इंगेजमेंट रेंज है इसका। ये 150 किलोमीटर से आने वाले किसी भी एयर से रिलेटेड एयरबॉर्न मिसाइल को डिटेक्ट करके खत्म कर सकता है, इंटरसेप्ट कर सकता है। M2 अराउंड 250 किलोमीटर, M3 350 टू 400 किलोमीटर इसका इंगेजमेंट रेंज है दोस्तों। इंटरसेप्शन फाइटर एयरक्राफ्ट इंक्लूडिंग स्टील्थ प्लेटफॉर्म को भी ये इंटरसेप्ट कर लेगा। क्रूज मिसाइल हो या प्रीसियस गाइडेड माउंटेन्स हो, किसी भी टाइप का अगर मिसाइल है उसको ये एयर के थ्रू ही, एयर में ही इसको डिटेक्ट करके और उसको इंटरसेप्ट कर सकता है, खत्म कर सकता है। और इसमें जो खास बात है दोस्तों, नेटवर्किंग इसकी नेटवर्किंग, साइमल्टेनियसली ट्रैकिंग ऑफ न्यूमरस टारगेट, एक साथ ये कई टारगेट को निशाना बना सकता है। ऑटोमेटेड थ्रेट, ये ऑटोमेटिक थ्रेट को देख के ऑटोमेटिक एक्टिव हो सकता है। कोऑर्डिनेटेड इंगेजमेंट अक्रॉस यूनिट, कोऑर्डिनेटेड इंगेजमेंट इट मींस कि
कि ये डिसाइड भी कर लेगा कि पहले किसको टारगेट करना है, दूसरे नंबर पे किसको टारगेट करना है, जो ज्यादा खतरनाक होगा उसको पहले टारगेट करेगा। तो ये कोऑर्डिनेशन के साथ भी चलने वाला है। रिड्यूस रिएक्शन टाइम्स इन हाई इंटेंसिटी, रिड्यूस रिएक्शन टाइम, बहुत कम समय में ये हाई इंटेंसिटी के साथ एक्टिव हो सकता है। और दूसरा जो सबसे खास बात है दोस्तों, जैसे होता था कि हमारा किसी से लड़ाई हो गया, अब दूसरा देश जो हथियार दिया है कहेगा मेरे पास सामान ही नहीं है, या तुम उस पर हमला मत करो, मेरा उससे कुछ लेना देना है, मेरा काम है। जैसे मान लो पाकिस्तान पे इंडिया ने हमला करने का सोचा, तो अमेरिका का अगर जहाज अमेरिका का इस्तेमाल कर रहा है तो अमेरिका मना कर देगा। अमेरिका का एयर डिफेंस सिस्टम अगर इस्तेमाल कर रहा है इंडिया, अगर घट गया, कुछ जरूरत पड़ी, तो अमेरिका बोलेगा कि होगा भी, तो बोलेगा नहीं है, ये कर सकता है वो। तो इन सब को देखते हुए जो फॉरेन डिपेंडेंसी है वो भी रिड्यूस हुआ है दोस्तों। इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग है, लाइफ साइकिल कंट्रोल इंडिया के पास है, ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी इन द डिप्लॉयमेंट, डिप्लॉयमेंट में भी बहुत फ्लेक्सिबल है, मोबाइल व्हीकल पे भी इसको डिप्लॉय किया जा सकता है, पोटेंशियल इसका बहुत ही ज्यादा है, फ्रीडम फ्रॉम द सैंक्शन रिलेटेड, किसी भी टाइप का सैंक्शन लगाया जा सकता है इस पे, क्योंकि सैंक्शन उन चीजों पे लगाया जाता है जो हम दुनिया से लेके साथ में मर्ज करके बनाते हैं। हम तो इसमें इंडिजिनस बना रहे हैं। मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया के तहत इस कार्यक्रम को शुरू किया गया था और आज इंडिया का ये अचीवमेंट बहुत बड़ी अचीवमेंट है दोस्तों। तो ये अब जल्दी ही आपको इंडियन एयरफोर्स के पास, इंडियन नेवी के पास देखने को मिल जाएगा। इसमें अगर हम दोस्तों बात करें तो हमारे साथ जो दे रहे हैं कई सारे देश, उसका भी हम बात करेंगे। हमारे साथ देने वाले रसिया के साथ इजराइल भी है, इजराइल भी हमारा साथ दे रहा है। और दोस्तों अगर हम बात करें तो हमारे पास इंडियन एयर डिफेंस सिस्टम के नाम पे अब क्या क्या है, लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल अगर हम बात करें तो हमारे पास S-400 अवेलेबल है। अगर हम एटमॉस्फेरिक बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर की बात करें तो पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम हमारे पास अवेलेबल है। अगर हम एटमॉस्फेरिक बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर, एडवांस बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर की बात करें तो हमारे पास दोस्तों फेज 3 का BMD अंडर डेवलप्ड है, बन रहा है, इसको भी बनाया जा रहा है, जो एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम है। और इसका डिजाइन दोस्तों लगभग 2000 किलोमीटर तक की मारक क्षमता की बन गई है। ये 2000 कहने का मतलब कि जैसे लाहौर से या कराची से कोई प्लेन उठने की कोशिश करेगा, वहीं पे उसको दबा के मार दिया जाएगा, वो वहां से चल भी नहीं पाएगा। तो इंडिया अपने डिफेंस को मजबूत कर रहा है, एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने में लगा हुआ है। नई नई तकनीक के साथ नई नई मिसाइल, सुपरसोनिक मिसाइल, हाइपरसोनिक मिसाइल, जैसे सुपरसोनिक मिसाइल के नाम पे हमारे पास ब्रह्मोस है, जिसका तमाशा हम लोग देख ही चुके हैं ऑपरेशन सिंदूर में, कैसे पाकिस्तान को धुआं धुआं कर दिया था दोस्तों। तो इससे भारत का जो समृद्ध होगा, भारत एक सशक्त देश बनेगा, हथियार के मामले में मजबूत होगा, तो भारत का आत्मविश्वास भी बढ़ेगा दोस्तों। थैंक यू सो मच वीडियो को एंड तक देखने के लिए, फॉलो जरूर करें दोस्तों। थैंक यू सो मच। भारत माता की जय, जय हिंद।